जी समा, हम जी, I'm ready. yes we are live now समा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट समाशा। वंस अगेन मैं दोबारा आपको PNY ट्रेनिंग्स की तरफ से वेलकम कहती हूँ। विंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे जा रहे हैं, जैसे कि मेरे गले की वजह से आपको पता चल रहा होगा कि विंटर्स कितने अच्छे हैं और कितना हम एंजॉय। नेवरदलेस जरा शॉर्ट नोट के ऊपर हम बात करते हैं। इसी तरह से हम कुछ थोड़ा बहुत PNY ट्रेनिंग्स के बारे में बताना चाहेंगे। माशाल्लाह PNY पाकिस्तान की बेस्ट IT इंस्टीट्यूट में से एक इंस्टीट्यूट है और माशाल्लाह ये अपने 3 एंटिटीज में डील करती है। PNY ट्रेनिंग्स, PNY एडवर्टाइजिंग, PNY पिंक। जो PNY ट्रेनिंग है वो स्पेसिफिकली वो ऑनलाइन आपको रिप्रेजेंटेटिव जो है हमेशा आपको अवेलेबल मिलते हैं, प्लस उनके पास ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी भी जो है वो आपको मौजूद मिलेगी। PNY ट्रेनिंग में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं, आर्ट एंड डिजाइन सीख सकते हैं, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर नेटवर्किंग एंड इश्यूज, हाउ टू रिजॉल्व इट। और इसके ही साथ अगर आप अपने आप को देखते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का, बहुत ज्यादा जो है लोग इसकी तरफ ज्यादा इंस्टाग्राम एंड इन सारी चीजों। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपनी कैरियर बिल्डिंग के लिए या अपनी बिजनेस के लिए आप विलिंग हैं, तो PNY ट्रेनिंग विल बी द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर यू गाइज टू एनरोल। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने स्टूडेंट्स को जो है वो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इनका एक और भी जो है वो है दैट इज PNY एडवर्टाइजिंग। PNY एडवर्टाइजिंग एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसमें आप डिजिटल मीडिया के ऊपर अपने बिजनेस को इनहेंस कर सकते हैं, उसकी पोटेंशियल को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एंड उसके साथ ही साथ अगर आप इसके बारे में सीखना भी चाहें कि अगर आप आपका कोई बिजनेस है और आप चाहते हैं कि आप PNY के अलावा आप खुद से अपने बिजनेस को जो है वो रन कर सके, तो PNY एडवर्टाइजिंग विल हेल्प यू आउट। उसके साथ ही साथ PNY पिंक के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सेल्फ ग्रूमिंग और मेकअप के बारे में कोर्सेज दिए जाते हैं। तो प्लीज देर मत करें, आजकल ट्रेंड इन्हीं चीजों का है, IT का ही है। तो और अगर आप कंफ्यूज हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे ट्रेंड के साथ चला जाए, तो PNY विल बी द प्लेटफॉर्म जो आपको आपकी ही कैरियर में और आपकी ही सेल्फ ग्रूमिंग में हेल्प करेगा। इसी के साथ हमारे जो है आज का जो हमने टॉपिक डिसाइड किया था दैट इज ERP एंड ऑर्गेनाइजेशन रेडीनेस। अच्छा, अब इसके बारे में जब ये टॉपिक मेरे पास आया था तो आई वाज लिटरली कंफ्यूज क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये क्या है, बट आई गूगल इट। इसके बारे में फर्दर हम जरूर जानेंगे क्योंकि इसीलिए हमने अपने बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट को उनके इतनी बिजी स्केड्यूल में जो है उन्हें बुलाया है। तो हम जरूर समझेंगे, स्पेशली आज जो ये इंटरव्यू है उस वो टारगेट ऑडियंस हमारी जो है वो कंपनीज हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें मैनुअल एक सिस्टम को मैनुअल सिस्टम से हम बेसिकली ERP की तरफ लेकर जाएंगे। व्हाट इज ERP, इसके बारे में हम जरूर अपने गेस्ट से पूछेंगे और वो फिर डिटेल में हम बात करेंगे। और इसमें एक मजे की बात ये है कि हर कंपनी का जो ERP होता है वो उसके स्टाफ, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो उसकी मेच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको ERP को अच्छे तरीके से जो है वो समअप करे। साथ ही साथ जो क्योंकि एज हमारे गेस्ट जो हैं इनका नाम मोइनुद्दीन है और माशाल्लाह ये ग्रुप कंस्ट्रक्शन ग्रुप के CEO प्लस लीडिंग डेवलपर है और इनका 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है जिसमें इन्होंने नेशनली और इंटरनेशनली बहुत काम किया है। बेसिकली इनकी डेजिग्नेशन जो है वो IT और ERP प्रोफेशनल है। साथ ही साथ में ये कंसल्टेंसी भी देते हैं। तो ज्यादा डिले किए बगैर हम अपने गेस्ट, ऑनरेबल गेस्ट की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं हाउ ही इज फीलिंग नाउ फर्स्ट। कैसे हैं मोइनुद्दीन आप? Yeah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thanks for having me here. Thank First you is to being a give us consultant. the opportunity to talk with you. Can you hear Can me you hear me? properly?
Yeah, I can hear you. I can hear you. Yeah. Is it good? Can you hear Is me? it good? Yeah, I can hear you. Yeah, perfect. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Thanks for having me here. Being a consultant, I always start with a disclaimer that what the discussion we're going to have, these are my personal opinions based on my personal experience, right? Nothing to do with any of my ex-employers, right? So we start with that. Basically, it's been 27 years. ERP has been my bread and butter. I started with one of the leading FMCG based in Lahore. It's a multinational food company. I started very junior position as a programmer back in 1993. I was a young boy at that time without beard. So I got the opportunity to work. First time I worked on an ERP which was on AS400, एक बड़ी old mini frame machine होती थी. अभी तो आप लोग Windows यूज कर रहे हैं. Discussion I'm having ये Windows से पहले की बात कर रहा हूँ. हम DOS पे काम करते थे उस वक्त. So I'm that old actually. So there I got the opportunity to work on ERPs, to learn about that. I started enjoying it actually. Initially it was very frustrating, but I started enjoying it because the moment you just start understanding how integrated that system is. ERP stands for basically Enterprise Resource Planning, right? Okay. आसान अल्फाज में अभी मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो I'm talking about small companies. किसी ने जर्नल लेजर को कंप्यूटराइज किया हुआ है, किसी ने सिर्फ पेरोल को कंप्यूटराइज किया हुआ है, किसी ने सिर्फ अपनी इन्वेंट्री को कंप्यूटराइज किया हुआ है. ERP में ये तमाम बिजनेस एरियाज, आपका फाइनेंस, आपका सप्लाई चेन, आपका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, HR, ये सब एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे आ जाता है. तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. अभी आप प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, आप अक्सर लोग एक्सेल में काम कर रहे हैं, ठीक है ना? आप एक्सेल में एक चीज बना के दे रही हैं फाइनेंस को फिर एक्सेल में डाल रहा है, फिर उसी चीज को पंच इन कर रहा है, फिर वो किसी और को दे रहा है, बिकॉज शेयरिंग योर वर्कशीट स्टिल लोग रिलक्टेंट होते हैं. तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बहुत ज्यादा हो रहा होता है. ERP में one time you make the entry, like someone sitting in your factory, उसने एक शॉप फ्लोर पे एक ट्रांजैक्शन की है और उसका पूरा इम्पैक्ट जो है ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री पे भी आ रहा है, आपके फाइनेंस पे भी आ रहा है. सो बेसिकली यू आर सेविंग डुप्लीकेशन, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अगर फैक्ट्री लेवल पे शॉप फ्लोर पे किसी ने गलत डेटा एंटर कर दिया तो पूरी कंपनी में रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है ना? एग्जैक्टली. इसी तरह आपका HR है, इसी तरह आपके बाकी सेल्स, मार्केटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बुकिंग्स करते हैं हम लोग. अभी रिसेंटली मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ. हम लोग जिसमें बुकिंग्स करते हैं, कस्टमर कम्स टू अस, ही मेक्स अ बुकिंग ऑफ अ फ्लैट और प्लॉट और व्हाटएवर. उसकी ट्रांजैक्शन बुकिंग एंट्री होती है और फाइनेंशियल डेटा ऑटोमेटिकली हमारे जर्नल लेजर में चला जाता है. So this is how integrated ERP is. कि मैं आसान अल्फाज में बताना शुरू. Otherwise, if you go for Google, then you can find so many definitions. So many definitions. That's ERP. Yes. Yeah. Okay. सबसे पहले, yeah, I'm about to ask. मैं यही कहने लगी थी कि जिस तरह से आपने ERP को तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप क्योंकि माशाल्लाह आपका 27 ईयर का एक एक्सपीरियंस है और उस बेस पर आपने ये भी अभी अपने इंटरव्यू में बोला कि फिर शुरू में बहुत रफ लगता था, फिर उसके बाद मुझे इसमें जो है वो मैं एंजॉय करना शुरू हो गया. इसमें मुझे ये समझ, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपको ये लगा कि हर कंपनी में और हर ऑर्गेनाइजेशन में ERP जो है वो होना बहुत जरूरी है. लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस जो कि बेसिकली एक कंपनी और एक ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है विदाउट ERP. देखिए, वो मैंने एक्सप्लेन किया, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स,
डिसइंटीग्रेटेड सब कुछ होता है, एक्सेल बेस्ड होता है, मैनुअल होता है, ठीक है। और जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसको जो डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आसान एग्जांपल दूंगा, किसी कंपनी की जो कि मंथली क्लोजिंग करते हैं अपने, ठीक है, जहाँ ये मैनुअल सिस्टम या एक्सेल बेस्ड सिस्टम होता है वहां पे मंथली क्लोजिंग टेक्स मच मोर टाइम, ठीक है। कहीं 4 दिन लगा देते हैं, कहीं 5 दिन लगा देते हैं, मींस यू एंड द मंथ ऑन 31st January and you are getting the results on 5th or 6th, right? ERP में आपकी ये क्लोजिंग्स, आपका मंथ क्लोज हुआ, अनलेस एंड अनटिल फाइनेंस ने कोई एडजस्टमेंट्स नहीं डाल दी, आपका डेटा रेडी है, यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। ओके। इसी तरह जो टाइम होता है, आपकी एक फैक्ट्री लेट्स से किसी दूसरी सिटी में है, वहां से पूरा डेटा उठ के आएगा हेड ऑफिस, ठीक है। हेड ऑफिस में उसकी दोबारा एंट्रियां होंगी, दोबारा रिपोर्टें बनेंगी, ऑल टुगेदर सारी चीजें जो है ना, बच रहा है बिकॉज एक दफा डेटा एंटर हो गया, सेंट्रलाइज डेटा पे बिल्कुल। आई एम ट्राइंग टू यूज लेमैन टर्म्स ताकि आई मीन इस वक्त कोई मतलब ऐसा बंदा देख रहा होगा जो हु इज वर्किंग ऑन ईआरपी, जो कि व्हाट आर गोइंग अबाउट, लेकिन फॉर अ लेमैन स्पेशली द बिजनेस ओनर्स जो कि who are thinking कि we should go towards ERP system, they need to understand what type of benefits they can get. It's basically all about decision support, ठीक है ना? This all data which is being entered at multiple locations, multiple departments, ultimately this all data is converted into information, and that information is used for your decision support, ठीक है ना? The top management takes their decision based on this data. And the quicker you have the data, the quicker you can take the decision. ठीक है जी? Decision, yeah, exactly. So, मैं इसका एग्जांपल दूंगा, की challenges की आपने बात की. There are many companies जो कि which wish to go for ERP because ये अक्सर CEOs या जो ओनर्स होते हैं डिफरेंट प्रेजेंटेशंस में जाते हैं, दे हियर अबाउट ERP एंड देन दे कम बैक, दे से आई वांट टू हैव एन ERP, राइट? अब इनको किस किस्म की चैलेंजेस आते हैं? इट्स वेरी इजी टू से आई वांट ERP, बट देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट इन्वॉल्व्ड. इट्स नॉट जस्ट ये किया आपने एप्पल स्टोर से कुछ डाउनलोड किया एंड यू स्टार्ट यूजिंग द एप्लीकेशन, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट. बेसिकली देयर इज कंप्लीट process of change which you have to implement within your organization. सबसे बड़ा जो रिस्क होता है कि ओनर या CEO आए and they say कि just select an ERP, they call the IT guy, select an ERP and implement the ERP, that's it, and they forget about it, ठीक है? Okay. So वो ownership नहीं होती. The ownership is required from that top guy. He has to own it the way he owns any other business project. अगर आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं या आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो you have to own this ERP implementation because आपकी ओनरशिप नहीं होगी, नीचे स्टाफ जो होगा they'll be relaxed. Second thing, you really need to know okay, what exactly you want to achieve from an ERP. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Sorry. Okay. Sorry. Pause आ गया था. Yeah. Just. Excuse me. So, from day one, the top management and top guy, they need to understand, they need to define what do they want to achieve by implementing an ERP, right? आपने घर बनाना है, बड़ी अच्छी बात है, ये घर बनाना है, लेकिन आपको यार मुझे इसमें 3 बेडरूम्स चाहिए, मुझे 2 बेडरूम्स यहाँ चाहिए, मुझे यहाँ किचन चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, अल्टीमेटली मुझे इसका एलिवेशन है, आउटकम पहले डिफाइन होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना? कि मुझे चाहिए क्या इससे, तो दैट हैज टू बी डिफाइंड इनिशियली. Okay. उसका complete process होता है. Once they go for the real implementation, there are many consultants, there are many companies, they define this thing. Pehle they should be clear what do they want. Another mistake which most of the companies are doing, they call ERP implementation as an IT project.
It is yeah. not an IT project, right? Okay. It is not an IT project. It's a business project. It is going to impact the business. So don't blame Not your IT. The just poor guys IT are techies. department. Don't blame them. Yes. Actually, They are the whole just there to business. provide technical help. जी बिल्कुल बिल्कुल because ERP is for the business, not for IT. ठीक है. एक जो सबसे बड़ा issue आता है, that is the people working in that organization, which are business users, they are already in their comfort zone. Yeah. And ERP is bringing a change to their ways of working. ये भी हमने अभी आगे बात करनी In most थी cases, इसके ऊपर. not in all cases. मैं आपको high level बता रहा हूँ, then we can. Yeah. Okay. Highlights. So these users create resistance against the implementation. They always come up with what it cannot do, rather than coming up with what it can do, right? Yeah. ये एक बड़ा problem आता है. उनकी understanding का problem है, because they really don't know the bigger picture of the ERP. Why we're going for ERP? Yeah. I remember 25 years back, I was implementing something in a big company in Gujranwala. I was a consultant at that time. तो वहाँ के जो staff था, वहाँ पे फैल गया कि जी ये कंप्यूटर आ गया है, अब सबकी नौकरियां खत्म, ठीक है ना? तो वहाँ पे एक प्रॉपर हमारे अगेंस्ट एक यूनियन सी बन गई कि यार ये लोग आते हैं लाहौर से और ये आएंगे, ये कंप्यूटर लगाएंगे, हमारी नौकरियां खत्म. Abhi things are different. I'm talking about 25 years back. So this is the mindset. But why can't you just learn the computer and be there? It's very simple. आप simple computer सीख लें और वहाँ पे मतलब आप वहीं पर ही होंगे. It's just all about to change yourself. It's all about the learning. Mindset. वो fears होते हैं, लोगों के fears होते हैं. फिर again, अक्सर organizations में business processes define होते हैं. We'll talk in detail in further discussions. Business process का define होना, उनका redefine होना, वो बहुत जरूरी होता है. You do not need to change the ERP. You have to change yourself actually. So these are the main big issues. अभी आप कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो उसको जो हायर मैनेजमेंट है वहां पे ERP बहुत इन्फ्लुएंस करता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दे जस्ट डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, दे रेजिस्ट टू बी चेंज्ड. But the thing is, as per our discussion that you said before, that ERP is more relaxed and more efficient method as compared to manual, right? Then why higher management is not focusing on ERP and they are just trying to be on the method of manual or disintegrated system? Why is that? Sorry, there's too much disruption. I missed complete your question. There's too much disruption in the line. Okay. मैंने आपसे ये पूछा है कि अगर जिस तरह से अभी आपने बताया है कि जो ERP है वो हायर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इजी और कंफर्टेबल मेथड है, यानी कि अगर वो ERP को अडॉप्ट करें तो जो मैनुअल इश्यूज हैं या वहां पे जो चैलेंजेस इनको आते हैं वो इनको फेस नहीं करने पड़ेंगे. लेकिन उसके बावजूद भी जो मैनेजमेंट लेवल है ये उस कंफर्ट जोन से क्यों नहीं निकलना चाहते, या क्यों मतलब उस चीज को अडॉप्ट क्यों नहीं करना चाहते? I think we need to reconnect again because I can't hear you. We need to reconnect actually. Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? Is yes, it okay? Is it good? It's going so far. It's going good. It only stuck at your question actually. Maybe you're asking a too very difficult question. Probably that's why it stuck. No. It's not. It's not like that. Let me I'm just joking. let me ask once again.
मैंने आपसे पूछा है कि जो हायर मैनेजमेंट है, यहाँ पर आपने स्पेसिफिकली ये बात कही है कि जो ERP मेथड होता है वो बेसिकली हायर मैनेजमेंट के लिए यूज होता है और ये बहुत एफिशिएंट है और ये बहुत रिलैक्स्ड वे है, अच्छा मतलब वे से हम इसको अपने पूरे बिजनेस के प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से होल्ड कर सकते हैं, बट एज कंपेयर टू मैनुअल। लेकिन हायर मैनेजमेंट जो है ERP को अडॉप्ट क्यों नहीं करना चाहती? देखिए, हर एक का एक कंफर्ट जोन होता है, ठीक है। इफ यू इस वक्त जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, these are the companies which are on manual, right? अब वहां पे बहुत से लोग बैठे होते हैं which are sitting there for last, let's say, X number of years, or they are doing the work in a certain manner, right? They are already in their comfort zone, ठीक है। And sometimes पुराने लोग बैठे हैं, their learning is sometimes they learned 20 years back or 30 years back, right? These people are afraid to get out of their comfort zone. Okay? This is I'm trying to say. Or to lose a job. That's why these type of jobs. Exactly. Because it happens once you come for an ERP, you have to restructure the organization as well sometimes, right? I remember I was doing an implementation in Saudi Arabia. वहाँ पे स्ट्रक्चर क्या था कि 23 सिटीज के अंदर डिफरेंट सेल्स डेपो थे। हर सेल्स डेपो पे एक इन्वेंट्री रखी हुई थी, ठीक है। एंड दैट इन्वेंट्री गाय वाज रिपोर्टिंग टू द सेल्स मैनेजर ऑफ दैट एरिया, ठीक है। ओके। अब हमारी रिक्वायरमेंट थी इन ऑर्डर टू कम अप विद अ कंप्लीट सप्लाई चेन प्रोसेस कि दीज गाइज physically they're sitting at their 23 different locations, but they functionally are reporting to the supply chain head sitting at head office. Okay. Right? Ab kya hua? Sales manager was losing his kingdom. Okay? Because these people were reporting to him initially. And now the system says, no, these guys are reporting to a different, they are only administratively looked after by you, but actually they are not answerable to you. So maybe sometimes you have to give them in writing how much product you want. If you're returning a product, why are you returning that product? Yes. Are you getting a point? Now I'm getting it. Now I'm getting it. उससे क्या हुआ? We were bringing an organization change. Once we coming with organization change, sales guys say, oh, अभी तो हम कहते थे कि हमारे नीचे 500 लोग काम करते हैं, ये तो वेयर हाउस के लोग निकाल दोगे, ये तो 250 रह जाएंगे, क्योंकि that's how unfortunately most of in many of the old style companies still कि मेरे नीचे लोग कितने काम करते हैं, ठीक है ना। तो they still think like that, and you won't believe it took me 1 year to convince them. It took me 1 year, but we managed. So that's why I'm saying कि ऐसे challenges आते हैं because हर business के अंदर फिर एक और चीज होती है conflict of interest, ठीक है। अभी conflict of interest जो है ये हर organization में implement नहीं होता। एक ही बंदा है, वो voucher बना रहा है, वही उसको approve कर रहा है, वही उसकी payment कर रहा है, ठीक है ना। conflict of interest कहता है भाई ये process जो है ये आप इस तरह नहीं कर सकते, there might be 2 or 3 people. And then what are you doing? You're just changing that process. वहाँ पे भी resistance आएगी आपको. Okay. So that's what I'm saying. Resistance आती है. Okay. And that's why here the top resistance, guy, yes, he has to stand there. कि जी, I'm not going to change. Please. Tell me about the ownership that you mentioned. You mentioned before. Tell me about something about the ownership. Something about? Ownership. G. Ownership is, again, I put ERP on screen. ERP may you have financial modules, you have your supply chain modules, you have your HR modules, you have your production modules, right? Okay.
the relevant CFO must own his area. कि Okay. ये जो कुछ हो रहा है इसके अंदर, ये IT वाला नहीं कर रहा, ये मेरी जिम्मेदारी है. I have to ensure that this thing works here. Supply chain guy has to own it. Whatever is going to happen in supply chain, it's my job. It's not IT job. I'm not going to give IT people, ये data entry करो यार. No. My people have to do it. And trust me, the level of ownership, I've seen very high level of ownership at one of the factories. We had a store clerk, ठीक है, जो कि मैनुअल काम करता था और उसने कभी जिंदगी में कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया था. और he was asked to enter data in computers. Okay. First time he was sitting in front of computer and trust me, his hands were shivering like this. तो हमने उसको पहले एक ट्रेनिंग इस चीज की दी, how to turn on the computer. ठीक है. इस ट्रेनिंग का पूरा एक हमने उर्दू में मैनुअल बना के दिया उसको. ठीक है. Okay. और ये नहीं, मैं थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जगहों पर एग्जैक्टली जो कि लोग अच्छे हैं, उनको काम आता है, बट लेकिन उनसे लिया नहीं जा रहा, उनसे काम निकलवाया नहीं जा रहा, उनसे लिया नहीं जा रहा. उनमें एबिलिटीज हैं. It's just about training and retraining. That's it. Yeah, training and unfortunately, many companies, आपको पता है ट्रेनिंग पे there are very few companies which are investing on employee training. There are not too many companies. Okay. And this is a very important part. Yeah, please continue. Yeah. So ownership, that's how I defined. This is the way the top guys has to take ownership. First chain मैं बता दूं आपको, CEO, the biggest owner. Okay, it's his initiative. The top management reporting to CEO, they have to own it. Then these top managers have to give a message under them to all stakeholders कि भाई, this is something which is going to happen. We have to do it with a positive mind. Nobody's going to lose their job. It is just there to help you guys. Help you guys in a better way. Roles and responsibilities, but exactly. So this is the mindset जिसपे आपको ये मैं जो बात कर रहा हूँ कि very basics. और होता ये है आजकल जो मैंने देखा है, people start the implementation और 6 months down the road they start facing these type of challenges, and that's when they say, oh, what's going on, and then they go back to these points. मैं जो कह रहा हूँ, start with these points and then move on. Yeah, exactly. So I want to ask one question more, that आप कैसे मैनेजमेंट में जो चेंज है वो कैसे हैंडल किया जाए? मतलब डेफिनेटली उसमें कोई, अगर आप कोई चेंज लेकर आते हैं मैनेजमेंट में, तो उसको कैसे हैंडल करना है आपने? यानी कि अगर आप अब उनको कन्विंस कर चुके हुए हैं कि जी ERP जो है वी आर गोइंग टू, या प्लीज. देखिए, चेंज मैनेजमेंट इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है. चेंज मैनेजमेंट इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग चेंज विद ERP, ठीक है ना? आप कोई और काम भी कर रहे होंगे, इस चेंज मैनेजमेंट डिफरेंट टॉपिक है. आप इस वक्त एक्विजिशन, मर्जर्स, क्या कुछ हो रहा है काम दुनिया में, इस सब में चेंज मैनेजमेंट इन्वॉल्व है. तो चेंज मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट टॉपिक. मैं अभी सिर्फ ERP के ऊपर बात करूंगा, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. कि अगर आपको अपने बेनिफिट, अगर आपको अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो बेनिफिट्स आपने लेने हैं, वो आपको क्लियर हैं, आपकी टॉप मैनेजमेंट को क्लियर है, आपके नीचे यूजर्स को क्लियर कर दिए हैं आपने शुरू में, तो देन यू विल हैव अ स्मूथ implementation path. Yeah. Okay, let's stick on to the ERP and the IT thing. ठीक है? तो आप बता रहे हैं कि IT is quite different from ERP. So इस चीज को हम खुद इसको briefly. No, IT and ERP is same. IT ने आपको हार्डवेयर प्रोवाइड कर दिया,
आईटी ने आपको Okay. हार्डवेयर प्रोवाइड कर दिया, आईटी ने Okay. आपको आपका सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, दे मेड इट ऑपरेशनल, देयर डेटा सेंटर इज वर्किंग, देयर लाइंस, योर नेटवर्क कनेक्शन इज वर्किंग। अभी जो हमें जिससे डिस्ट्रप्शन हो रही है लाइन के अंदर, लाइंस ये नहीं है, आईटी हैव डन देयर जॉब, ठीक है। अब हाउ कैन एन आईटी पर्सन डिसाइड Okay. कि जी इन्वेंट्री के अंदर मैंने एक ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, इन्वेंट्री मैंने एक ट्रांजैक्शन करनी है, Okay. और जनरल लेजर का कौन सा जो हेड है वो उससे इम्पैक्ट होगा, ये आईटी का बंदा डिसाइड नहीं करेगा, ये बिजनेस का बंदा डिसाइड करेगा। So that's what I'm saying. Don't say it's an IT project. IT is there. IT will be there. IT will be your backbone. IT is the backbone. But they provide, Yeah. their job is to provide smooth and running system. ठीक है? Okay. So, what can fail in ERP implementation? देखिए, जो अभी मैंने कहा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि व्हाट इज ERP, ठीक है। Yeah. आप एक ऑर्गेनाइजेशन, मैं CEO हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ अपनी कंपनी में ERP, और मैं कह रहा हूँ जी बस इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो नीचे जिस लोगों ने काम करना है, दे आर नॉट अवेयर कि व्हाट इज ERP, हाउ डज इट वर्क, हाउ इट इज इंटीग्रेटेड, what might be the impact of somebody entering a wrong data at one end and ultimately destroying all the reports. So ये basic understanding there उनको देना होगी कि जी, और इस पे proper, मुझे याद है जब अभी मैं अपनी 25 साल पुरानी बात कर रहा था, ERP implementation से पहले 5 दिन की एक ट्रेनिंग हमने ली थी, जिसमें ट्रेनिंग में सिर्फ हमें ये पढ़ाया गया था कि what is an ERP, how does it work, How does it you work? talk about Exactly. MRP, what is an MRP, how does it work. तो basically पूरे concepts क्लियर होते हैं, and then you go for implementation, ठीक है ना। So this is what I'm trying. So that's one thing. फिर users को जो एक fear आ जाता है, they will lose their job, ठीक है, ये एक users को fear। Yeah, we discussed this before. ये खत्म कर। Yeah, because they just don't want to adapt change. जी, someone is adapting to the change, they will not lose their job unless they create problems, right? Yeah, okay. ERP is to facilitate them, not to replace them. ये मैसेज पास ऑन करना बहुत जरूरी है। Yeah. फिर जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, एक बंदे को कंप्यूटर ऑन नहीं कर, हाँ, लोगों को कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता, ठीक है ना, लोगों को कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता, और आप उनको कह रहे हैं कंप्यूटर के आगे बैठो। Can you hear me? Okay. Yeah. I can hear you. Can you hear me? Yeah, I can hear you. So, it's good. If there's a good person, you just arrange proper trainings for them, right? He's a good resource doing a job for last 10-15 years. Only if he can't operate the computer, it doesn't mean you just throw him out. नहीं, just थोड़ा सा काम करें। मैं बता रहा हूँ, मैंने एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी को वहां पे कंप्यूटर पे यूजर बनाया था, और उसने बहुत अच्छा काम किया था, है ना। Wow. इसके अलावा एक और चीज कि आपकी विश लिस्ट यूजर्स की नहीं होंगी, ठीक है। यूजर्स के सामने जब चीज आती है कि जी आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, ये होता है वो, जिसके लिए हम एक मिसाल कहते हैं थोड़ा ही खतरनाक होता है। तो वो कुछ लोग होते हैं जो एक्सेल में कुछ कर रहे होते हैं, और अच्छा, वो कहते हैं जी जिस तरह मेरा एक्सेल काम कर रहा है, हाँ, उसी तरह ये सिस्टम काम करे। Forget it. Okay. No wish. Forget it. You have to change according to the system. So these are the main things जो कि सिस्टम को फेल कर सकती है। ओनरशिप की बात मैंने पहले कर ली काफी ज्यादा, ठीक है। Yeah, exactly. Yes. So let's talk about the business process. जी। We have talked about the ERP. Let's talk about the business process. जी बिल्कुल। अच्छा, अक्सर जो ऑर्गेनाइजेशन पुराना काम कर रही होती हैं, they are doing a certain job in a certain manner for the last many years, ठीक है, and they never changed it. इसकी मैं एग्जांपल दूं, एक मेरे टीचर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, मेरे ERP के टीचर थे।
एक खातून ने टर्की बनाया, टर्की, ये जो रोस्ट करते हैं टर्की या रोस्ट तो टर्की टर्की को, जी, रोस्ट टर्की। तो उन्होंने उसको रोस्ट करने से पहले 3 हिस्सों में डिवाइड किया टर्की को, और फिर अवन में रख दिया। तो समवन आस्क्ड दैट लेडी कि आपने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड क्यों किया? आई डोंट नो, माय मदर यूज्ड टू डू दिस मैनर। अगर चलो आपकी मदर से पूछते हैं। उन्होंने उसकी मदर से पूछा कि आपने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड क्यों किया? मदर ने कहा आई डोंट नो, आई हैव टू आस्क माय मदर। Luckily the nani was alive. So नानी said कि at my time हमारे अवन बहुत छोटे होते थे, टर्की पूरा फिट नहीं होता था, इसलिए हम उसको 3 हिस्सों में काटते थे। अब तो आपके पास बड़े टर्कीज हैं, बड़े अवन हैं, तो you don't need to cut. So this I'm saying that organizations are doing certain things in a certain manner for the last many years, and the people sitting there, they think this is the only way, this is the best way. No, world is changing, right? There are many other things. So the business process, and now I'm coming to keep turkey roasting in your mind. That's a process. Your system, every day आप अभी जॉब कर रही हैं, हर चीज कोई ना कोई प्रोसेस होगा। आपने ट्रैवल करके आई हैं, आपने अपना क्लेम बनाना है, उसका एक प्रोसेस बना हुआ है, ठीक है ना? Exactly, yes. अब एक आपका करंट प्रोसेस है, just document it prior to going for any implementation, ठीक है? Okay. Before any implementation, define that process. Then see के जो ERP आप ले रहे हैं, how does it handle that process? Okay. Up, it's in most cases, these ERPs are offering you a better way of doing that same process. Okay. Now you change that your process according to that process. Okay. Only then you can get the real benefit from the ERP. If you want ERP to change and the way you have been working for 15 years, no, you don't need ERP then. Forget ERP. So this is what I'm saying. तो अपने प्रोसेस को डिफाइन करें, फिर देखिए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्सर ERPs लाइक SAP, Oracle और कुछ डायनामिक्स वगैरह, they give you international best practices. Okay. So because अगर आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, sorry, continue. आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो someone is doing the same manufacturing in some developed country as well. So उनके पास कोई ना कोई defined processes मौजूद है। अब ये अक्सर ERPs जो हैं, ये आपको best practices offer करते हैं कि जी you implement this best practice. मैं एग्जांपल material requirement planning, MRP. Okay. MRP. आम कंपनीज में किसी को नहीं पता except the companies who have implemented ERP. So MRP2 है और DRP है, different concepts हैं जो best practice चल रही। You have to change your system, your processes according to that. Don't expect them to change. Then you will have success. Okay. So अभी मैं ये सोच रही थी कि आप क्या समझते हैं कि अगर कोई यंग कोई जिस तरह यूथ है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर यूथ को जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, आपको क्या लगता है कि ERP में बेसिकली जो है यूथ के लिए कितना पोटेंशियल है? लाइक बिकॉज दे आर यंग, दे आर वेरी वेल मोटिवेटेड, दे आर वेल अवेयर of the trend, and they have great energy to make a change in the world, in the companies. So इसमें आप क्या समझते हो कि एक यूथ के लिए ERP में कितना पोटेंशियल है और कितने ज्यादा उनकी, बिकॉज इन दी एंड बहुत सारे जो आपकी यूथ है वो अपनी रिवॉर्ड तो मनी के ही एस्पेक्ट्स में देखती है कि उनको उनकी सोर्स ऑफ इनकम या उनकी एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हो कि ERP विल बी द बेस्ट और द अबव एवरेज जो है वो एक प्रोफेशन है जिसको चूज किया जाए तो वो एक यूथ के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है और कंपनीज के लिए भी? देखिए
मैं जब यूथ की बात करूंगा, इसमें आईटी प्रोफेशनल्स भी हैं, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, इसमें आपके मार्केटर्स भी हैं, सब लोग, इन सब की मैं बात Yeah. करूंगा। किसी भी आप अच्छी मल्टीनेशनल में या अच्छी लोकल ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन ईआरपी, ठीक है। Oh, okay. You join them and then you start learning, तो you will lose a lot of time. अगर यही चीज आपको पहले से पता है तो फिर you from day one you start adding value because you don't have to learn, ठीक है। At least you should know the concepts because SAP is working in a different manner, Dynamics is working in a different manner, Oracle is working in a different manner, but the basic at the back end the integration is almost more or less same. Okay. एक चीज और, I met few of the new graduates, especially the IT graduates coming from different universities. उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड तो बहुत कुछ बताया जा रहा है। सब के सब ने जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना, ठीक है। सबको सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सबने नहीं करनी है, ठीक है। तो इस प्योर टेक्निकल मैं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज आई रिमेम्बर जब मैंने पढ़ाई कर रहा था तो हमें सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के नाम से एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता था कि बिजनेस, किसी भी बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आपको किस तरीके से, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। वहां पे हम ये नहीं कहते थे कि जी ये प्रोसेसर होना चाहिए, ये वाला मॉडल का वो होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, आपका प्रोसेस कैसे चलेगा। और देन उसके मुताबिक मुझे याद है मैं जिस कॉलेज में था उन स्टूडेंट से मिलके एक बहुत बड़े बैंक का आईटी सिस्टम बना के दिया था, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूट था उसके ओनर को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला एंड उनके पास जो अच्छे स्टूडेंट्स थे उन्होंने एंगेज किया उनको और उस बैंकिंग सिस्टम के ऊपर की डेवलपमेंट उन्होंने उनसे करवाई। क्या हुआ कि वही लड़के जो बाद में निकले, they ended up with very good banks because everything was on their fingertips, right? Something which is missing or which is lacking at different universities in Pakistan, कि ये ERPs or the business systems, how do they work, what is the integration, what are the benefits? Yeah, मैं सोचता हूँ कोर्स होना चाहिए हर जगह, ताकि जब ये लोग दिखेंगे। मुझे शौक हुआ था, मैं इंटरव्यू कर रहा था एक साहब का कराची में और बड़ी अच्छी बातें कर रही थी। मैं कहा चाहिए मुझे ईआरपी के बारे में बताओ। जी व्हाट इज ईआरपी? कम ऑन, यू आर एन आईटी प्रोफेशनल, यू डोंट नो अबाउट ईआरपी। तो उसने कहा मैं पढ़ाया ही नहीं है। आई रोट अ लेटर टू हिज टीचर, आई रोट अ लेटर पर्सनल कैपेसिटी टू हिज टीचर कि यार मेरा ये एक्सपोजर रहा है, प्लीज ट्राई टू टीच दीस पीपल, क्योंकि हर एक ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पे काम नहीं करना, टूल्स डेवलप नहीं करने, कुछ लोग बिजनेस साइड पे आएंगे, उन बेचारों को पता होना चाहिए। दिस आई वुड से कि जस्ट कोई भी आप किसी भी फील्ड से हो, आप यू मस्ट, क्लास में नहीं पढ़ाया जा रहा, गूगल में सब कुछ है। गूगल इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी राइट नाउ। गूगल पे जाएं, so why don't you start online classes? Why don't you start? Me? Yeah, why don't you start online classes for the kids? I'm a very bad teacher. I'm a very bad teacher. I don't have the temperament. आप मुझसे एक सवाल 3 दफा करेंगे, फिर देखिए मेरा गुस्सा कैसा होगा। Okay, that's nice. So last जो हमारा क्वेश्चन जो आपने कहा है कि ये जो क्योंकि I really want to know कि ये जो मैनेजमेंट में जो चेंज है इसको किस तरह से हैंडल करें। इसका मैं आपको जवाब दे चुका हूँ मैं पहले। नहीं, आपने ऑनरशिप के ऑनरशिप के साथ ही आपने वो मैनेजमेंट का भी एक्सप्लेन किया था कि हाउ दे जस्ट फील। ओके, आई थॉट कि इसमें कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो अभी भी हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए बिकॉज वंस जब मैंने आपसे बात की थी, जी आपके जो यूजर्स हैं उनको जो मेन चीज ज़हन में रखनी है कि दे हैव टू चेंज, ठीक है। सिस्टम वोंट चेंज।
There are no Okay. holy cows. There are Yeah. no kings. Yeah. There are no kingdoms. Okay. Yeah. We all, They are if you're on the not. job, you're working for the company. ठीक है? Company. Okay. आप, You are जो working for role the आपके company. पास आज है, the role you have today, there might be a different role which you may have after ERP implementation. You have to be flexible enough. ठीक है? आप Okay. जो लीडरशिप प्रिंसिपल पढ़ें, लीडरशिप प्रिंसिपल में जो मेन बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं कि जी a leader should have courage, he should be flexible. ठीक है ना? और ये 3-4 डिफरेंट चीजें बात की जाती हैं. तो how flexible you are. Yes. If you're How so flexible rigid, you are, and yeah. नहीं, this is the way it's going to work. Exactly. Yeah. Then there's और यूजर अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जो मैंने कहा. और train करें. I'm talking about addressing to the top guys. Train people, retrain people, and then if required, replace them. Right? Positive लोगों So को साथ अगर लेके चलें. आपकी top management में ही इतने train लोग नहीं हैं, तो what you gonna do? Sir, या तो आप भूल जाएं. Otherwise, the CEO or the owner has to take some bold decisions. Bold decisions to replace them. Now they understand what I mean by bold decisions. Okay. Train, retrain, replace. Yeah. Sorry, I'm a bit harsh. Sorry. No. You are actually making sense, because sometime आपको life में थोड़ा सा harsh होना भी पड़ता है for the betterment, for your growth, for your encouragement, and for the others' growth. तो इस वजह से you are saying right कि थोड़ा सा तो harsh इंसान को होना चाहिए. So thank you. I think we almost हमने सब कुछ discuss कर लिया है. Is anything left that you question है तो please you want to add? Actually, नहीं जी, I think we have I'm good. I'm good. जो in general बात की देखिए, it's a big topic, ठीक है? Yeah. That's why मैंने अभी सिर्फ focus किया क्योंकि सबसे बड़ा जो मैंने complaint सुनी कुछ business owners से कि यार that system is crap. That system is crap. That system crap. And they talk about the big names, right? कि जो international stuff use हो रहे हैं कि यार, I say how it can be crap. It is working in half of the world. Since it's not working with you, that it doesn't mean that the system is crap. There might be something wrong with you guys. Yeah. The mindset So you right now. So you should say that I say the mindset you have right now needs to be changed. Yes, absolutely. Yeah. So मतलब अगर आपने कोई भी तब्दीली लानी है या किसी भी कंपनी में या अपने आप में कहीं पर भी, so it is always start from your own self, not the outside. That's the good thing about this topic. आपने मेरे मुंह की बात की है. आप एक नई पॉलिसी बनाते हैं अपनी कंपनी में. आप कहती हैं कि जी यू आर द बॉस, कल से हर किसी को 8 बजे ऑफिस में होना चाहिए. यू आर द बॉस. जब तक आप 8 बजे नहीं पहुंचेंगे, कोई नहीं आएगा. Nobody will reach. So lead by example. Yes, agreed. Thank you so much, sir. Thank you so much कि आपने अपना इतना precious time मुझे दिया. और अगर थोड़ी बहुत कहीं पे जंबल अप या इंटरनेट की वजह से मुझे लग रहा था कि काफी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तो अगर उसमें थोड़ा सा इशू हो गया तो sorry once again. And it was nice talking to you. बहुत informative था और उम्मीद रखते हैं कि हमारे जितने भी viewers हैं definitely जो IT से हैं या companies हैं या organization किसी भी profession से हैं, और अगर उनके लिए एक अच्छी बात जो अगर वो यहाँ से अडॉप्ट कर जाए तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा हमारा फोकस यही होता है PNY का, और हमारा बीइंग अ होस्ट यही होता है कि जो भी इंसान यहाँ पर है वो कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाए. तो आई एम होपिंग कि आपकी और मेरी एफर्ट मिल के जो है उसमें कुछ ना कुछ तो हमने कंट्रीब्यूशन की होगी. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you. Thank you.